जय श्री राम। एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026, बीए बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, फर्स्ट गेस्ट पेपर, यानी एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026 अभी चल रहे हैं। और बीए बीएड थर्ड ईयर का जो आगे वाला जो पेपर है वो हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री फर्स्ट जो आपका पेपर जो रहेगा उसी का गेस्ट पेपर है, इस वीडियो के अंतर्गत है। तो आप वीडियो में वो महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में। तो आप इन टॉपिक्स को आप पढ़ें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026, बीए बीएड थर्ड ईयर, गेस्ट पेपर जो रहेगा वो सब्जेक्ट हिस्ट्री फर्स्ट का रहेगा, क्योंकि अभी आपका हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है तो उसी का गेस्ट पेपर है। टॉपिक पहले पेपर में चलते हैं। पहला टॉपिक है बलबन का राजतव सिद्धांत व बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण। तो बलबन का राजतव सिद्धांत आपको पढ़ना है और बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण अपने को पढ़ने हैं। बलबन का राजतव सिद्धांत काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इससे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बी पार्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बड़ा सी पार्ट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ बहमनी साम्राज्य पतन के कारण भी आप पढ़ी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बलबन का राजतव सिद्धांत अपने को पढ़ना है और बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण भी अपने को पढ़ना है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं अपने। टॉपिक दूसरा है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के नाम। यानी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के नाम आपको आपसे पूछे जा सकते हैं, इन पे टिप्पणी पूछी जा सकती है। और चोलों के स्थानीय स्वशासन का वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के नाम अपने को आप देख लें, पढ़ें आप उनको। और चोलों के स्थानीय स्वशासन का वर्णन भी अपने को पढ़ना है कि चोलों का स्थानीय स्वशासन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए चोलों का स्थानीय स्वशासन पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के नाम भी आप देख के आए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बी पार्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है और सी पार्ट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं अपने। तीसरा टॉपिक है वह अलाउद्दीन की जालोर विजय। अलाउद्दीन की जालोर विजय को पढ़ना है अपने को। अलाउद्दीन की जालोर विजय हुई थी उसको पढ़ना है और चोल ग्राम सभा का वर्णन भी अपने को पढ़ना है। तो अलाउद्दीन की जालोर विजय पढ़िए और चोल ग्राम सभा का वर्णन भी आपको करना है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन की जालोर विजय महत्वपूर्ण है और चोल ग्राम सभा का वर्णन भी क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगला चौथा टॉपिक आता है। चौथा टॉपिक है बाजार नियंत्रण व्यवस्था, यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपने को पढ़नी है। ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को भी पढ़ना है। और दक्षिण पूर्व एशिया में राजेंद्र प्रथम के नौसैनिक अभियान अपने को पढ़ने हैं। तो बाजार नियंत्रण पढ़िए और उसके साथ क्या बाजार नियंत्रण व्यवस्था पढ़िए और उसके साथ दक्षिण पूर्व एशिया में राजेंद्र प्रथम के नौसैनिक अभियान जो हुए थे उससे संबंधित आपको से पूछा जा सकता है। तो ये दोनों भी काफी महत्वपूर्ण है, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों को आप पढ़िए। एग्जाम का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ए पार्ट का, बी पार्ट भी आ सकता है और सी पार्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है पांचवा। पांचवा टॉपिक है तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम। तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम अपने को पढ़ने हैं और विजयनगर साम्राज्य की नायकार व्यवस्था को स्पष्ट करना है अपने को। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम पढ़ लें, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और विजयनगर साम्राज्य की नायकार व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको भी अपने को पढ़ लेना है। तो इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम व विजयनगर साम्राज्य की न्यायकार व्यवस्था को अपने को स्पष्ट करना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनसे और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ए पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को भी आप अपने को पढ़ना है, महत्वपूर्ण है। छठे वाले टॉपिक पे चलते हैं अपने। टॉपिक है छठा इल्तुतमिश की उपलब्धियां, यानी इल्तुतमिश की उपलब्धियां अपने को पढ़नी है और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सैन्य अभियान अपने को पढ़ने हैं। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां पढ़िए और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सैन्य अभियान अपने को पढ़ना है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश की उपलब्धियां पढ़ लीजिए और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सैन्य अभियान पढ़ लीजिए, दोनों महत्वपूर्ण है।
एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बी पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां पढ़ लीजिए, पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सैन्य अभियान जो हुए थे वो पढ़ लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे वाले 7वें टॉपिक पे अपने चलते हैं। टॉपिक 7वां आता है विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई सांस्कृतिक प्रगति, यानी विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई सांस्कृतिक प्रगति पूछी जा सकती है। और फिरोज शाह तुगलक के सुधार व तुगलक वंश के पतन में उसका योगदान भी पूछा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई सांस्कृतिक प्रगति के बारे में अपने को पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़ लीजिए। इसके बारे में पूछा, फिरोज शाह तुगलक के सुधार व तुगलक वंश के पतन में उसका योगदान भी पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई सांस्कृतिक प्रगति आप पढ़ लें, और फिरोज शाह तुगलक के सुधार और तुगलक वंश के पतन में उसका योगदान भी अपने को क्या करना है, पढ़ लेना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको पढ़िए। बी पार्ट के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो दोनों पार्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ए पार्ट भी, बी पार्ट भी और सी पार्ट भी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, पढ़ लें आप, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे लास्ट जो टॉपिक है 8वां, उस पे अपने चलते हैं। 8वें वाले टॉपिक पे आप ध्यान दें, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझाना है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विस्तार को पढ़ लेना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये बी पार्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, और सी पार्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसको पढ़े, काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज के जो कि आपका जो प्रश्न पत्र है हिस्ट्री का फर्स्ट का, उसके ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहे, और इन टॉपिक्स को आप पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर पाए आप, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक चुने गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आइए आप, और एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही आपसे अपेक्षा रहेगी। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे आए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। इसके अलावा जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, अन्य जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी लिंक शेयर करें ताकि वो भी इन गैस पेपर का फायदा उठा सके और उनके भी अच्छे अंक आ सके, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का उसकी हेल्प करना या उसकी सहायता करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए आप अधिक से अधिक शेयर करें, और उन लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे आपको मुख्य टॉपिक्स है वो दिए जाते हैं, और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो इसलिए वो भी अपनी अच्छी तैयारी यहाँ से कर सकें। एग्जाम के लिए एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।